नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी जो बातें हम कह नहीं पाते वो कहे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती हैं, है ना? आज हम शेखर जोशी की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी कोसी का घटवार की गहराइयों में उतरेंगे। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन किन जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस कहानी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम के लिहाज से ये फैक्ट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। लेखक कौन है? शेखर जोशी। कब छपी? 1958 में। किस पत्रिका में? हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना पत्रिका में। और हाँ, इसकी शैली वो है पूर्व दीप्ति शैली, यानी फ्लैशबैक टेक्निक। यही वो चीज है जो कहानी को एक अलग ही गहराई देती है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो कहानी के दिल में हैं दो किरदार। पहले हैं गुसाई, एक रिटायर्ड फौजी जो बिल्कुल अकेला रहता है, और दूसरी है लक्ष्मा, गुसाई का वो प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सका। इन्हीं दोनों की जिंदगी, इनकी तकदीर और इनकी अधूरी ख्वाहिशों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि गुसाई और लक्ष्मा की ये दास्तान कैसे सामने आती है। कहानी की शुरुआत में ही लेखक गुसाई के अकेलेपन का एक बहुत ही दमदार माहौल बना देते हैं। वो 15 साल फौज में रहने के बाद लौटा है और कोसी नदी के किनारे एक पंचक्की चलाता है। और उसका साथी कौन है? बस उस पंचक्की की आवाजें, खसखस, किटकिट, छिछिर छिछिर। ये आवाजें ही जैसे उसकी जिंदगी के खालीपन की गूंज हैं। अब सवाल उठता है कि गुसाई इतना अकेला क्यों है? यहीं पर कहानी का वो फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति शैली वाला हिस्सा आता है। कहानी हमें 15 साल पीछे ले जाती है, जहां गुसाई और लक्ष्मा का प्यार था। फिर गुसाई फौज में चला गया और वहीं उसे खबर मिली कि लक्ष्मा की शादी किसी और से हो गई। बस इसी एक खबर ने उसे तोड़ दिया और वो 15 साल तक अपने गांव से दूर रहा। गुसाई की जिंदगी यूं ही अकेलेपन में कट रही थी, और फिर अचानक एक दिन 15 साल बाद वही लक्ष्मा उसकी पंचक्की पर आ खड़ी होती है। सोचिए उस पल के बारे में जब अतीत दरवाजे पर दस्तक दे। दोनों के बीच बड़ी ऑकवर्ड, थोड़ी इमोशनल सी बातचीत होती है। और इसी बीच गुसाई एक ऐसी छोटी सी डिटेल नोटिस करता है जो लक्ष्मा की पूरी कहानी को, उसकी हालत को एक झटके में बदल कर रख देती है। और वो डिटेल क्या थी? लक्ष्मा के गले में काला चर्यू का ना होना। ये काला चर्यो सुहाग की निशानी होता है, और इसका ना होना मतलब लक्ष्मा अब एक विधवा है। बस यही एक पल, एक एहसास कहानी का सबसे दर्दनाक क्लाइमैक्स है। तो जब लक्ष्मा अपनी गरीबी और मुश्किलों की कहानी बताती है तो गुसाई मुंह से एक शब्द नहीं कहता। कोई दिलासा नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन वो जो करता है वो हजारों शब्दों से बढ़कर है। वो चुपके से अपने हिस्से का आटा उसके आटे में मिला देता है। ये है उसका मौन प्रेम, उसकी खामोश हमदर्दी। चलिए अब जरा इन किरदारों के मन के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि उनके भीतर क्या कश्मकश चल रही थी। देखिए, दोनों ही किरदार कैसे अपनी भावनाओं और समाज की सच्चाइयों के बीच पिस रहे हैं। गुसाई, उसके दिल में आज भी लक्ष्मा के लिए प्यार है, वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन समाज की मर्यादा उसे रोक रही है। और लक्ष्मा, वो विधवा होने का दुख झेल रही है, गरीबी से लड़ रही है, लेकिन साथ ही अपने आत्मसम्मान को भी बचाए रखना चाहती है। तो सवाल ये है कि इस कहानी का असल मर्म क्या है? शेखर जोशी इसके जरिए हमें क्या महसूस करवाना चाहते हैं? असल में ये कहानी कई लेयर्स में बात करती है। इसमें निश्चल और अधूरे प्यार की कहानी तो है ही, साथ ही अकेलेपन और बिछड़ने का दर्द भी है। ये कहानी किस्मत के खेल को दिखाती है, और सबसे बढ़कर ये पहाड़ी गांवों की जिंदगी की सच्चाई और वहां के सामाजिक बंधनों पर एक गहरी चोट करती है। और लक्ष्मा का ये एक डायलॉग सुनिए। पेट का क्या है, घटके खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वो बहुत है दिन काटने के लिए। मतलब पेट भरने से ज्यादा जरूरी है इंसानी रिश्ते, प्यार से बोले गए दो बोल। ये लाइन इस कहानी की आत्मा है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एग्जाम में जो एनालिटिकल सवाल आते हैं उनके लिए हमें इस कहानी के सिंबल्स यानी प्रतीकों और इसकी स्टाइल को समझना होगा। अब इस कहानी में इस्तेमाल हुए सिंबल्स पर ध्यान दीजिए। सूखी कोसी नदी, ये गुसाई की सूनी प्यार के बिना सूखी जिंदगी का प्रतीक है। पंचक्की की जो आवाजें हैं वो उसके अकेलेपन की साथी हैं,
और काला चुरैयों ये सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति और किस्मत का प्रतीक है। और हाँ, कोसी का घटवार को आंचलिक कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। आंचलिक मतलब एक ऐसी कहानी जो किसी खास इलाके की संस्कृति, बोली और माहौल में इतनी रची बसी हो कि वो माहौल खुद एक किरदार लगने लगे। यहाँ कुमाऊं का पूरा परिवेश कहानी का एक हिस्सा है। तो चलिए एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखने वाली की पॉइंट्स क्या हैं? लेखक शेखर जोशी, मुख्य किरदार गुसाई और लच्छमा, कहानी का थीम अधूरा, निश्चल प्रेम और अकेलापन, सबसे बड़ा सिंबल सूखी कोसी नदी जो गुसाई की खाली जिंदगी को दिखाती है, और स्टाइल फ्लैशबैक और आंचलिक, और हाँ, वो जरूरी शब्द काला चरेऊ बिल्कुल मत भूलिएगा। ये फैक्ट्स आपके किसी भी जवाब की नींव बनेंगे। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, इस कहानी में जो बातें कही गई, क्या वो ज्यादा असरदार हैं या वो खामोशी जो दो लोगों के बीच सब कुछ कह गई? शायद कोसी का घटवार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो अनकहा रह जाता है उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है।